बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, कंटेंट है, वो आपको ना अच्छा लग रहा होगा। आज इस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि क्या हमें रोमानिया का जो वर्क परमिट है वो किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, या हमारा कोई दोस्त भाई अजीज़ो कारब कोई रोमानिया में हो, हम उससे डायरेक्ट या किसी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट रोमानिया से डील करके हम मंगवा सकते हैं, या हमें मंगवाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, या कोई आपका दोस्त अजीज़ का अरब भाई रोमानिया में मौजूद है जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर सकता है और वो आपको भेजता है, तो आप मंगवा तो सकते हो उससे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो बल्कि आपको सस्ता भी पड़ता है। दूसरा ये है कि आपको वो जल्दी भी मिल जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर एजेंट हजरात जो होते हैं वो आपको फेक वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी आपकी ये तसल्ली होती है कि वो जो वर्क परमिट आप अपने किसी जानने वाले के थ्रू मंगवा रहे हो वो रियल होगा, ना कि फेक होगा। जबकि अगर किसी एजेंसी के थ्रू आप मंगवाते हो तो आपको ये लाजमी चेक करना पड़ता है क्या ये फ़ेक तो नहीं है, क्या ये पीडीएफ का जो फॉर्मेट है ये एडिट तो नहीं हुआ हुआ। क्योंकि आप कंपनी को तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन कंपनी से जिस बंदे के नाम वो वर्क परमिट निकला है वो 99% लोग नहीं कंफर्म कर सकते कि आया कि ये वाकई मेरे नाम का वर्क परमिट है या किसी और का था जिसको एजेंट ने एडिट करके मुझे भिजवा दिया जी देखें ये आपका वर्क परमिट आ गया है। तो इस सिलसिले में जो श्योरिटी होती है कि ये फ़ेक नहीं रियल होगा वो तो यही है कि आप किसी अपने अजीज़ कारब के थ्रू मंगवाओ तो वो रियल होगा। लेकिन आपको अपने एजेंट पे भी एतमाद करना पड़ेगा। अब हर कोई वो जो ना दो नंबर काम नहीं करते। मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो 70 to 80% लोग वो हैं जो फेक काम नहीं करते, रियल काम करते हैं। इसलिए आपको अपने एजेंट पे जो वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन एक और रेज होता है कि हम वर्क परमिट जो चलें ये मंगवा सकते हैं अपने किसी अजीज़ो कारब के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन क्या जो वीज़ा लगता है वो हमारे जो हमने खुद से वर्क परमिट मंगवाया होता है उस पर वीज़ा लग जाता है, या हमें एजेंसी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने पिछले जो एक साल के अंदर मैं रोमानिया वीज़ा को काफ़ी क्लोजली देख रहा हूँ, चीज़ों को व्लॉग्स वगैरह भी देख रहा हूँ। मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन किए हुए हैं। अमजद भाई का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने वो भी ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें सारी चीज़ें, बाकी कुछ मेरे जो अपने लिंक्स हैं मैंने उनसे भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो देखने में ये आया है कि ऐसे वर्क परमिट जिनके ऊपर किसी एजेंसी का पासपोर्ट के बाहर स्टिकर नहीं लगा हुआ होता वो अक्सर वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जबकि ऐसे लोग जिन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया होता है उनके वीज़े वो जो लग जाते हैं। अगर आप रेशो की बात करें तो 70 to 80% उन लोगों का वीज़ा लगता है जो किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, और जस्ट 10 to 20% उन लोगों का वीज़ा लगता है। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ जिन्होंने खुद से वर्क परमिट मंगवाए होते हैं। तो इस रेशो को देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप मंगवाते हो वर्क परमिट मंगवाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। जबकि अगर खुद से मंगवाते हो तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भैया सीधी बात यह है कि रोमानिया एम्बेसी के अंदर भी आजकल माल चलता है। एजेंसीज के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं एम्बेसी के अंदर जो लोग होते हैं उनके साइड सारी डील्स होती हैं। ये जितने भी लोग कहें कि नहीं हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो भी हम बिल्कुल फेयर काम करते हैं, ये सब झूठ होता है। अब तो मेरे सुनने में ये भी है कि बल्कि मैंने एक दो लोगों को देखा भी है कि यूके का वीज़ा विदाउट इंटरव्यू हुआ है, वीज़ा लगा है। तो रोमानिया का भी यही सीन है कि आपको पेमेंट करनी, अगर आपने ये श्योरिटी लेनी है कि आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होगा, तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू या बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आगे एजेंसीज का
अंदर जो एम्बेसी में लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट लिंक होता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो लोग वर्क परमिट मंगवाते हैं अपने भाई के थ्रू या किसी दोस्त के थ्रू रोमानिया से डायरेक्ट, वो लॉस में रहते हैं। जबकि जो लोग किसी एजेंट के थ्रू मंगवाते हैं, जो 15-20 लाख, आप तो रेट चल भी 18 से 20 लाख रुपया चल रहे हैं, उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं किसी एजेंट का वो नहीं हूँ, कारिंदा नहीं हूँ, या मेरा कोई किसी के साथ शेयर नहीं है, तो लेकिन जो मैंने चीज़ें देखी हैं, मे बी मैं गलत होऊंगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम पे। लेकिन जो मैंने नोट किया है वो यही है कि जो लोग खुद से मंगवाते हैं उनके चांसेस कम होते हैं, बजाय इसके कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू मंगवा रहे हो या एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। बाद ऐसे भी एजेंसीज होती हैं जो डन बेस पे आपसे कहते हैं जी कि हम आपका वीज़ा रेशो का तो आपको पता ही है। बाद एजेंसीज ऐसी भी है जिनके लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कहते हैं, वो आपके साथ डील करते हैं कि हम आपसे इतने यूरो लेंगे लेंगे भी आफ्टर वीज़ा अप्रूवल। आपका वीज़ा 100% हमारी गारंटी होगी कि वो वीज़ा जो है वो आपको ग्रांट होगा, आपका स्टैंप होगा। तो होता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोमानिया एम्बेसी के अंदर लोगों के लिंक्स हैं जिसकी वजह से वीज़ा ग्रांट होता है। तो इसलिए मैं तो, आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजेंसी के थ्रू करें या डायरेक्ट ना लें। लेकिन जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मैंने रिसर्च किया, उसके मुताबिक यही है कि खुद से वर्क परमिट मंगवाने के नुकसानात ज़्यादा हैं। और जबकि एजेंट के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू वर्क परमिट मंगवाने के वीज़ा चांसेस जो हैं वो रेशो बढ़ जाती है। जबकि खुद से मंगवाते हो आप तो उसकी वीज़ा रेशो कम हो जाती है। तो बाकी डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है। मैंने जो नोट किया है मैंने आपसे के साथ शेयर कर दिया है। बाकी मैं ये किसी को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एजेंसी के थ्रू जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप लोग खुद से वर्क परमिट मंगवा कर और वीज़ा स्टैंप करवा सकते हो, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। बाकी डिसीजन आपका है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे साथ हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कल भाई से कहा था कि इंशाल्लाह मैं अगली 1-2 वीडियोस जो हैं उनमें से एक ये होगी। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ लोगों से बात की है, ग्रुप में भी जो लोग ऐड हैं उनसे मैंने बात की है। तो बाकी कुछ 1-2 और भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो मैंने उनसे बात की है। तो वो इन सब का जो निचोड़ है या हमारी गुफ्तगू का जो, ये कोई एक मेरी राय नहीं, उनकी भी राय थी, जो ओवरऑल मैं एक समराइज़ करके बात आपसे कर रहा हूँ कि वो ये थी कि खुद अगर आप मंगवाते हो तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू मंगवाते हो तो उसके नुकसान ये है कि आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वीज़ा चांसेस जो उसकी जो रेशियो है वो हाई हो जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो बाहर रोमानिया स्पेशली जाना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई बात करना चाह रहे हैं या वीडियो चाह रहे हैं तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।